Hello friends, welcome back to my channel and this is Poonam. Okay, so in this video we are going to see a next topic and name of the topic is continuous function. So let me write this continuous function. What is the definition of the continuous function? Here we consider two nonlinear spaces. So let x and y are nonlinear spaces. Okay. So then we define a function f from x to y is said to be continuous. Is said to be continuous at x naught, which is belongs to x. Okay. So if what is condition? If norm fx minus fx naught, which is less than epsilon, and here epsilon is greater than 0, whenever norm x minus x naught is less than del. Okay, that is हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं क्या? If norm x minus x naught is less than del, implies that what? Implies that this norm fx minus fx naught, which is less than epsilon, right? And here epsilon is greater than 0. हमें definition क्या कहती है कि let x and y are nonlinear spaces. This x and y are nonlinear spaces. Then the function from this nonlinear space x to this nonlinear space y is said to be continuous at x naught, and this x naught is belongs to nonlinear space, that is the domain of the function x. Okay, what is the condition? If this one क्या whenever if norm fx minus fx naught which is less than epsilon, whenever norm x minus x naught which is less than del. Okay, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या? If norm x minus x naught is less than delta. Okay, del implies that what? Norm fx minus fx naught which is less than epsilon. ये डेफिनेशन हमें हमेशा क्या होता है कि इप्सिलॉन एंड डेल्टा के जो डेफिनेशंस होते हैं जो समझने में थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, राइट? तो इसके लिए हम एक अदर डेफिनेशन देखेंगे कि उसकी वजह से आप अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है. तो अगर हमारे पास ये दो नॉनलीनियर स्पेसेस है और हमने ये फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम x टू y, हम क्या करेंगे? इस जो फंक्शन का डोमेन है वहां से एक सीक्वेंस लेंगे. ओके, अगर ये सीक्वेंस एक पॉइंट x पे कॉन्वर्ज हो रही है तो ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? गिवन होगा क्या कि हमने क्या लिया? एक सीक्वेंस लिया. दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम दिस x. ओके, फ्रॉम x हमने एक सीक्वेंस लिया और वो कहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहा है? पॉइंट x पे कॉन्वर्ज हो रहा है. तो कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? आफ्टर this image of this sequence it should be converged to image of this point x as n tends to infinity. ओके, यहाँ पे भी क्या होगा? as n tends to infinity होगा, राइट? अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि f इज कंटिन्यूस. आगे बात समझ में क्या होगा? बहुत सिंपल डेफिनेशन है. क्या हम एक सीक्वेंस कंसिडर कर लेंगे नॉनलीनियर स्पेस से. अगर ये सीक्वेंस x को कॉन्वर्ज हो रही है, दैट मीन्स ये पार्ट हमारे पास गिवन होगा. अगर ये गिवन पार्ट के बाद अगर हमें मिलेगा कि एफ एक्स एन, दैट मीन्स द इमेज ऑफ दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉन्वर्जेस टू इमेज ऑफ दिस पॉइंट x as n tends to infinity, then we can say that this f is continuous. okay, so अगला टॉपिक है हमारा हम देखेंगे कि एक इनइक्वालिटी जो हमें बाद में यूज करनी है. ठीक है, तो इनइक्वालिटी है इनइक्वालिटी let x be a nonlinear space. okay, ये x हमारे पास nonlinear space होगा. then what? mod of norm x minus norm y which is less than equals to norm x minus norm y. norm x minus y, and this is true for all x and y belongs to x. हमें ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है. तो हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे क्या? नॉर्म x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्म x माइनस वाई प्लस वाई, राइट? हमने क्या किया? यहाँ पे y को एडजस्ट किया प्लस और माइनस करके. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास की नॉर्म x प्लस वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y, राइट? ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करें. हम क्या करेंगे? इस x माइनस वाई को एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे और y को अनदर एलिमेंट कंसिडर करेंगे. तो हम इस नॉर्म को लेस देन इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म x माइनस वाई प्लस नॉर्म y, राइट? तो हमें क्या मिला कि नॉर्म x इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x माइनस वाई प्लस नॉर्म y. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्म x
माइनस नॉर्म वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। इसको हम फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव क्या करना है कि मॉड ऑफ नॉर्म एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। हमें क्या मिला कि नॉर्म एक्स माइनस वाई, सॉरी नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई विच इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मॉड चाहिए। तो हम मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस होता है। यहाँ पे तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब निगेटिव हम मतलब प्लस माइनस, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो अब हम निगेटिव के लिए देखेंगे। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में x और y को इंटरचेंज कर देंगे। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, नॉर्म y माइनस नॉर्म x विच इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म y माइनस x। अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे इस इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ व्हाट, नॉर्म x माइनस नॉर्म y, राइट, लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, y माइनस x। और इसको हम कैसे लिख, देखो y माइनस एक्स का y माइनस नॉर्म y माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट, ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो नॉर्म x माइनस नॉर्म y लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x माइनस y। ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये नॉर्म y माइनस एक्स है, इसमें से हम माइनस साइन अगर कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई, राइट। तो इसको हम कैसे यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, नॉर्म अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म एक्स। ये प्रॉपर्टी, अल्फा को हम -1 कंसिडर कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मॉड -1 इंटू नॉर्म एक्स माइनस वाई। और मॉड ऑफ -1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई। इसका मतलब क्या है कि नॉर्म y माइनस एक्स इज इक्वल टू नॉर्म x माइनस वाई मिल गया। तो हमें दो इक्वेशंस मिले, कौन से, नॉर्म x माइनस नॉर्म y लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x माइनस वाई, ये फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाला हमें क्या मिला है कि नॉर्म x माइनस नॉर्म y लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x माइनस वाई। देखो ये फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, इस पे मॉड डाल सकते हैं, किस पे, नॉर्म एक्स माइनस नॉर्म वाई पे। तो हम क्या लिखेंगे, दिस नॉर्म मॉड ऑफ नॉर्म एक्स माइनस मॉड नॉर्म वाई, मॉड कंप्लीट विच इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। ये हमारी इनक्वालिटी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या यूज प्रूव करेंगे, हमें हमारे पास क्वेश्चन है क्या, प्रूव दैट ए norm is a continuous function, ठीक है। नॉर्म को हमें कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन करना है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हम क्या लेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे, ठीक है, अगर वो कॉन्वर्स हो रही है एट पॉइंट x, ओके, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमें प्रूव करना है कि इमेज ऑफ दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू इमेज ऑफ दिस पॉइंट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो हमारे पास ये फंक्शन है, कौन सा, नॉर्म वाला, नॉर्म फ्रॉम x टू y, ठीक है, ये फंक्शन है, इसको हम कंटिन्यूस प्रूव करें। तो हम क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट दिस सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेस टू x एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। सो आफ्टर दैट इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि xn माइनस x इज कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर हमने नॉन लीनियर स्पेस की हमने प्रॉपर्टी देखी है क्या, नॉर्म x इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ व्हाट, x इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, 0 को कन्वर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये जो टर्म है कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है, इसका मतलब इसका नॉर्म भी कहाँ पे जाएगा, 0 पे ही जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्म xn minus x is also goes to 0 as n tends to infinity, right। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, देखो हमारे पास क्या है अब, दिस नॉर्म xn minus x is goes to 0 as n tends to infinity, right। तो लेट यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं मॉड xn, ओके, मॉड ऑफ नॉर्म xn माइनस दिस नॉर्म x इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म xn माइनस x। अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है क्या, कि देखो यहाँ इस स्लाइड में, शायद पिछली स्लाइड पे है, राइट, हाँ। इसके बाद हमने क्या प्रूव किया, फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हमने क्या प्रूव किया कि दिस वन मॉड ऑफ नॉर्म x माइनस नॉर्म y विच इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म x माइनस y। तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या,
mod of norm xn minus norm x which is less than equals to norm xn minus x, right? और यहाँ पे हमें क्या है कि this term is converges to 0, that means this term is goes to 0 as n tends to infinity. अगर और एक बात क्या है हमारे पास, देखो ये जो टर्म है इस टर्म से ये टर्म लेस देन है, राइट, लेस देन इक्वल्स टू है, और इसकी वजह से अगर ये टर्म जीरो को जा रही है तो ऑब्वियसली ये टर्म भी कहाँ पे जाएगी, जीरो पे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है इससे छोटी है, राइट, तो बड़ी टर्म जहाँ पे जाएगी वहां पे ही छोटी टर्म जाएगी, राइट। तो हमने यहाँ पे हमें क्या मिला कि इम्प्लाइज दैट व्हाट मॉड ऑफ नॉर्म एक्स एन माइनस norm x is also goes to 0 as n tends to infinity. Implies that what? This norm xn minus norm x is also goes to 0. Implies that norm xn is goes to norm x. Right? तो देखो ये हमें क्या कंसिडर किया था, फर्स्ट दिस xn कॉन्वर्जेस टू x, हमें क्या मिला, norm xn is converges to norm x as n tends to infinity, right? और यही हमें प्रूव करना था। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन नॉर्म, राइट, दिस फंक्शन नॉर्म। देखो ये कंडीशन क्यों है, यहाँ पे f इज यूज किया है क्योंकि वहां पे फंक्शन था क्या, फंक्शन f फ्रॉम x टू y था, राइट। तो यहाँ पे f की जगह पे क्या हमारा नॉर्म है, तो हमें क्या मिला कि नॉर्म xn गोज टू नॉर्म x। तो ये सारा हमने यहाँ पे यूज किया, क्या इनइक्वालिटी यूज की और नॉर्म के प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल हमने क्या प्रूव किया कि ए नॉर्म इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यस, तो इसके बाद हम और एक पॉइंट देखेंगे, क्या, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस? convergent sequence, let x be a non-linear space, okay, x be a non-linear space, then what, a sequence xn is said to be convergent, okay, is said to be convergent in x if for given epsilon greater than 0, okay, there exists n naught belongs to n natural number such that norm x naught minus l is less than epsilon for all n greater than equals to n naught, okay। और यहाँ पे जो l है, ठीक है, ये l क्या है, लिमिट, l is a limit of a sequence, that is what, that is limit n tends to infinity xn is equals to what, l। ये सिंपल सी डेफिनेशन। देखो यहाँ पे इप्सिलॉन डेल्टा में जो डेफिनेशन है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की, वो क्या कहती है कि लेट x बी ए नॉनलीनियर स्पेस देन ए सीक्वेंस xn इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट इन x if for given epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n so that norm x naught minus l is less than epsilon। और ये कंडीशन कहाँ पे होगी, फॉर ऑल n is greater than equals to n naught, दैट मीन्स जो n naught है हमने एक पॉइंट फिक्स किया है, n naught belongs to नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस n naught, ये n naught इंक्लूड करके इसके आगे की जो नंबर्स है, मतलब इसके n naught के n naught से जो बड़े नंबर्स है उसके लिए ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। और अगर हमें सिंगल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलनी है तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, l इज क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन विच इज ए फाइनाइट, ओके। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहती है पूरी डेफिनेशन तो भी कोई बात नहीं, आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने प्रूव किया और इसके बाद हम देखेंगे कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन, कॉची सीक्वेंस सेम डेफिनेशन है। देखो हमारे पास क्या है, एक्स नॉर्म लीनियर स्पेस है, x is a norm linear space, then what, this sequence xn, okay, ये sequence xn है, ये कौची कब होंगी, जब if what, for given epsilon greater than 0, देखो this is Cauchy sequence if
For given epsilon greater than 0, there exists n naught belongs to set of natural number such that norm xm minus xn less than epsilon for all m and n is greater than equals to n naught. ओके, सेम डेफिनेशन है. अगर हमें अदर लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो सिंपल से हम कह सकते हैं क्या कि नॉर्म एक्स एम और ओके और नॉर्म एक्स एम माइनस एक्स एन is goes to 0 as m and n goes to infinity. Implies that this sequence xn is Cauchy sequence. Cauchy sequence. ये डेफिनेशन. ओके, आप ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं. सेम इसका इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है. इसके बाद हम देखेंगे कंप्लीट स्पेस. ओके, कंप्लीट स्पेस. कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन क्या है कि लेट और आप लिख सकते हैं स्पेस x is said to be complete. Space is said to be complete if every Cauchy sequence Cauchy sequence in x is convergent in x. देखो, हमने इसके पहले कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी और उसके बाद कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन. कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि स्पेस एक्स सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स इज कॉन्वर्जेंट इन एक्स. अगर एक कॉची सीक्वेंस है और वो कॉन्वर्जेंट हो रही है, ठीक है, तो वो कहाँ पे कॉन्वर्ज होनी चाहिए, इससे जो हमारा गिवन स्पेस है उसमें ही कॉन्वर्ज होनी चाहिए. दैट मीन्स अगर ये सीक्वेंस है एक्स पे कॉन्वर्ज हो रही है, राइट, तो ये पॉइंट जो x है, दैट मीन्स जो कॉन्वर्जन पॉइंट है वो कहाँ पे होना चाहिए, x में ही होना चाहिए. ऐसे सिंपल सी डेफिनेशन है. तो आगे हम एक एग्जांपल देख लेते, ठीक है. हमारे पास नहीं, एग्जांपल से पहले हम कुछ नोट्स देख लेते हैं, ठीक है. नोट फर्स्ट, लेट x be a non-linear space and sequence xn and yn are sequences, ठीक है, sequences in x. तो उसके बाद क्या, such that this xn is converges to x and this yn is converges to y. Okay, xn is converges to x and yn is converges to y. then हमें क्या प्रूव करना है कि xn plus yn is converges to x plus y. ओके, देखो हमारे पास क्या है कि दो सीक्वेंस है, सीक्वेंसेस है, सीक्वेंस xn एंड सीक्वेंस yn, ठीक है. एंड और ये दोनों सीक्वेंस कहाँ से है, x से, नॉन लीनियर स्पेस से. और हमें क्या दिया है कि गिवन क्या है कि xn इज कॉन्वर्जेस टू x एंड yn इज आल्सो कॉन्वर्जेस टू y. और हमें क्या प्रूव करना है, दिस वन, ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो, तो ये हमारा अगर इससे अगर xn is converges to x, then xn minus x is goes to 0. For this we can write this yn minus y is goes to 0 as n tends to infinity, right. देखो अभी इसके लिए हम लिख सकते हैं, अगर ये पॉइंट यानी कि ये टर्म अगर 0 को जा रही है तो इसका मतलब इसका नॉर्म भी कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है. सिमिलरली इसके लिए भी हम ऐसा ही लिखेंगे, सॉरी वो माइनस है, ठीक है, goes to 0 as n tends to infinity, राइट. हाँ, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो हम लिखेंगे ऐसा, इम्प्लाइज दैट नॉर्म xn प्लस yn, हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है. नॉर्म xn प्लस yn माइनस x प्लस y. ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, xn माइनस x, नॉर्म xn माइनस x, ठीक है, प्लस yn माइनस y. इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो हमें क्या मिला कि नॉर्म xn माइनस x, ये इसको हम एक ब्रैकेट में डालेंगे और yn माइनस y, इन दोनों का एडिशन. हम इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, नॉर्म को सेपरेट करेंगे. नॉर्म का सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल्स टू दिस फर्स्ट टर्म, नॉर्म xn माइनस x प्लस नॉर्म yn माइनस y, राइट. हाँ, तो देखो इस यहाँ पे हमें क्या मिला है, दिस टर्म इज गोज टू 0 एंड दिस टर्म इज गोज टू 0. That means this term is goes to 0 and this term is goes to 0. That means their addition is also goes to 0. So this total term is goes to 0. And देखो ये जो टर्म है, ठीक है, इस टर्म से ये टर्म छोटी है, तो अगर ये टर्म 0 को जा रही है इसका मतलब ये टर्म also goes to 0.
तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे, देखो यस, हमें यहाँ पे मिलेगा दिस नॉर्म एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई इज गोज टू 0 एज एन टेंस टू इंफिनिटी। और ये टर्म क्या है, लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, दिस नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स प्लस नॉर्म वाई एन माइनस वाई इज लेस देन सॉरी इज गोज टू 0 एज एन टेंस टू इंफिनिटी, राइट। ये टर्म इससे लेस देन इक्वल्स टू है। देखो अगर इस टर्म से हमें क्या मिलेगा फिर बाद में, इस टर्म से अगर इसका नॉर्म 0 पे जा रहा है, ठीक है, इसका नॉर्म अगर 0 पे जा रहा है तो क्या होगा, ये टर्म भी 0 को जाएगी। तो हम इसके लिए लिखेंगे नॉर्म एक्स एन प्लस नॉर्म वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई इज गोज टू 0। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स एन प्लस वाई एन इज गोज टू एक्स प्लस वाई। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। हमारे पास क्या है कि दो सीक्वेंसेस है एक्स एन, ठीक है, और वाई एन, ये दोनों पे देखो ये कॉन्वर्ज हो रहे हैं एक्स पे और ये कॉन्वर्ज हो रही है वाई पे। तो इस इन दोनों की एडिशन कहाँ पे कॉन्वर्ज होगी, एक्स प्लस वाई पे। यही हमें प्रूव करना था एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है, और इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।